शाहनवाज, शाहनवाज कहाँ रह गए? शाहनवाज, शाहनवाज, मेहनुसा, 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 आप ठीक तो है ना? वो मैंने पूरा ख्वाब देखा था, आपको कुछ हो गया, कोई गोली लग गई है, लेकिन आप ठीक है। वो ख्वाब था और ये एक हकीकत। और हाँ, जो तुमने कहा वो भी एक हकीकत। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, तुम्हारे सामने हूं, आई एम ओके। जाओ जाके रेस्ट करो। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई, मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब। अच्छा, निम्रा की बर्थडे है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो क्या प्लान्स है भाई? रियली? आज रात? कितने बजे? 8 बजे। हाँ, कोई इशू तो नहीं, आ सकते। अच्छा सुनो, एक फेवर कर सकती हो, प्लीज मुझे पिक करते हुए जाना। हाँ, राफे तो छोड़ेगा नहीं मुझे, नखरे करता है। चलो ठीक है, थैंक यू। यार अब मुझे पता है, डिसाइड भी करना है कि मैं क्या कपड़े पहनूं, तो मैं जाके डिसाइड कर रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। भाई ये अमल को फोन करो, कहाँ रह गई है? ये लो, आ गई। ओह, अस्सलाम वालेकुम बाबा। अमल कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने। मैं तो समझी कि तुम्हारा शॉपिंग मॉल में रहने का इरादा बन गया है। चलो बैठो। मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ये सब चीजें रूम में भिजवा दीजिएगा। कितना कुछ ले आई हो अमल। अच्छा दिखाओ, क्या क्या लाई हो। ये देखें, कि मैं शादी के लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये देखे। अरे वाह 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 वाह, सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है बेटा। वेरी गुड। इतना सब कुछ उठाकर ले आई हो, पहले इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास। हाँ माँ, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? हमारी बेटी की शादी है, इसका जो जी चाहेगा वो लेगी। बेटा तुम्हारा जो जी चाहे ना तुम वो शॉपिंग करना, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना, ओके? मैं कब मना कर रही हूँ सफदर इसे। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इतने हैवी कपड़े उठाकर ले आई है और ये पहनती नहीं है इस तरह के कपड़े। ओहो बिनेश, देखो ना हमारे घर में कितने मुलाजिम हैं, और शहरियार मलिक के घर में तो नौकरों की फौज है। मेरी बेटी का दिल नहीं चाहेगा कपड़े पहनने का, वो नौकरों को दे देगी। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ खाया है तुमने? जी, खा लिया था मैंने। अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। आप शबाना से कहिएगा कि मेरे रूम में कॉफी भिजवा दे। हाँ बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कॉफी वहीं भिजवा देती हूँ। मैं चलती हूँ। बिनेश, मैं सोचता हूँ कि अमल की वजह से इस घर में रौनक है, जब चली जाएगी तो घर तो सूना सूना हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी जब इस बारे में सोचती हूँ ना तो उदास हो जाती हूँ। क्या करें, हमारी औलाद है, दिल पर पत्थर रखकर रुखसत तो करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप। राफे, मैं जा रही हूँ, जरा थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही है? मेरी फ्रेंड की बहन की बर्थडे है ना, तो सब फ्रेंड्स आ रही हैं, हम लोगों ने प्लान किया है कुछ बाहर खाना पीना करने, तो तुम चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूंगा वहां जाकर? तुम्हारी तो आए दिन इस तरह की तकरीबात होती रहती हैं। यार तुम्हारी मर्जी, मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ।
अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि वो तुम शुरू में कहती थी ना कि तुमने बुटीक स्टार्ट करनी है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम घर से ही काम स्टार्ट करो, घर पे डिज़ाइन करो और ऑनलाइन बेचो। इस तरह दिल भी लगा रहेगा और जहन भी बढ़ जाएगा। राफे, ये काम बहुत मुश्किल है। मैं टेलर ढूंढूं, कपड़े सिलेक्ट करूं, डिजाइन करूं, फैब्रिक ढूंढूं, यार इस खप में मैं नहीं पढ़ सकती। अगर तुम खप में नहीं पढ़ सकती अरूज, तो आए दिन इस तरह की तकरीबात में भी नहीं जा सकती। राफे, मैं तुम्हारी बीवी हूं, नौकरानी नहीं। तुम मुझे इस तरह से घर में कैद नहीं कर सकते, समझे? रूज, तुम हमेशा बात को बढ़ाकर गलत ट्रैक पर ले जाती हो। तो तुम बात बढ़ाना चाहते हो, तुम बहस करना चाहते हो तो कर लो। रूज, अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ बैठ के इत्मीनान से सोचो, और जब सोच लो ना मुझे भी बता देना। फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड की बहन की बर्थडे में जा रही हूँ। बाय। जरूरी बात करनी थी आपसे। सुन रहा हूँ, बोलो। वैसे भी तुम ज्यादा देर बात किए बगैर रह तो सकती नहीं हो। जाहिर सी बात है, इस घर में मैं ही तो हूँ जो अपनी आंखें और कान खुले रखती है और हर खबर पे नजर होती है। आपकी भतीजी नौकरी कर रही है स्कूल में। पड़ोसन आई थी, बता रही थी कि पढ़ा रही है वो। अब उरूज तो है नहीं जो इस घर की सारी खबरें मुझे मिल जाती टाइम पे। हाँ, तो पढ़ा रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अपनी माँ को सपोर्ट ही कर रही है ना। वैसे भी मेहरुन निसा के जाने के बाद उनको जरूरत है इस चीज की। बच्चियों को खूंटे से बांध के रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ना चाहिए, उसे पूरा हक है। बचपन सबने उरूज के दिमाग में यही बात डाल के रखी कि तुम्हारी मंगनी हो गई, तुम्हारी शादी होगी। यही बात दिमाग में रख के ना वो अच्छे तरीके से पढ़ पाई और ना ही दिमागी तौर पे आगे बढ़ पाई। ओ भाई, ये निसाब की किताबें और आदाब जिंदगी मुझे पढ़ाने के बजाय अपनी भॉबी से जाके पूछे, किसने दी उनको इजाजत इस घर के फैसले लेने की? अरे भाई, औरत तो बनी घर गृहस्थी के लिए है, लेकिन मर्द को अल्लाह ने अकल दी है। बाहर निकलता है, जमाना शनास होता है, उसे पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है। अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? और बात सुनो, कोई डिग्री लेके आए ना तो उससे बनवा लेना चाहे। यही हाल करती होगी उरूज राफे का, जो इसने मेरा किया। कई यार, मैं तो हील्स पहन पहन के बहुत दुख गए मेरे राफे। तो पहनती क्यों हो? क्योंकि मुझे शौक है, इसलिए पहनती हूँ। अच्छा बात सुनो, बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? देखो रूज, हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूं, तुम भी सीखती होगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि तालीम इंसान को शऊर देती है, अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो एजुकेशन तुम छोड़ के बैठी हुई हो उसे कंटिन्यू रखो। तुम्हारा बैचलर जो तुमने छोड़ा है, मैं चाहता हूं उसे कंप्लीट कर लो। पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, बोर होती रहती हो, उससे बेहतर है कि कुछ कर लो, पढ़ लो। देखो राफे, पढ़ाई लिखाई में मुझे कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अगर तुम्हें ऐसी बीवी चाहिए थी जो पढ़ी लिखी हो तो शादी से पहले बताना था ना। मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ाई से अपनी जान छुड़ाई है, तो दोबारा से तुम ये फंदा मेरे गले में मत बांधो ना। अब्बू भी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करूं, लेकिन राफे सच बताऊं तो मुझसे ये सब नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा रूज कि किसी का नाम रोशन करो, मैं बस ये कह रहा हूं कि अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। फारिग घर पे बैठी रहोगी तो फजूल की खराफात दिमाग में आती रहेंगी। देखो राफे, मैं शादी करना चाहती थी और वो मैंने कर ली। इसके अलावा ना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक है और ना ही नौकरी के नाम पे खुद को थकाने का। तो अब तुम ये अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। अच्छा, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं। ठीक है। कोई और काम है तो बता दे। हाँ, बस ड्राइंग रूम जाकर एक बार देख लें कि सब ठीक है ना। जी सही है।
क्या बात है? आज नाश्ते का टेबल इतना सजा हुआ? सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि आज अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तुम क्या ब्रेकफास्ट आज मेरे साथ ही करोगी? क्यों? तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती मैं? तुम खुश नहीं हो तो बता दो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बल्कि शाम तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा? हेलो। जी, आप फिक्र ना करें, मैं वेन्यू पर टाइम पहुंच जाऊँ। और वो बाकी के अरेंजमेंट्स हो गए? जी, ओके। थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। सब कुछ बहुत अच्छा बना था। अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। आप सुने? ख्याल से जाना, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है। लोगों का यकीन सिर्फ एक ही सूरत में हासिल किया जा सकता है, अगर तुम खुद को उन्हीं के बराबर समझो तो। उनके पास जाओ, उनके दुख और तकलीफ बांटो, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनो और उन्हें ये यकीन दिलाओ कि तुम जो भी करना चाहते हो उनके भले के लिए करना चाहते हो और तुम हमेशा उनके साथ रहोगे। तुम अपने मकसद पर ध्यान दो तो तुम नाउम्मीद नहीं होगे। मैम आपको पता है किसने हमला किया? मैम आपको बता सकती हैं इस बारे में? मैम आपको बताना होगा। मैम आप ऐसे नहीं जा सकती। मैम आप हमें बगैर बताए नहीं ऐसे निकल सकती यहाँ से। मैम शाहनवाज को हमला किसने करवाया? मैम बताएं। मैम प्लीज बोले, कुछ बात नहीं। जी मैडम जी। मुझे शाहनवाज से मिलना है, मैं उनकी वाइफ हूँ। मैडम जी आप 5 मिनट वेट करें, फिर आप जाके मिल लीजिए। लेकिन उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? कुछ तबीयत ठीक है, आप वेट कर लें 2 मिनट। शाहनवाज साहब, मामूली साहब की गर्दन में एक झटका लगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू। बस एक आध दिन आप रेस्ट कीजिएगा। शाहनवाज, क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हुआ है? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। घबराने की कोई बात नहीं है। आई एम फाइन। वो बस गाड़ी चलाते हुए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ध्यान कहीं और था। गाड़ी? तुम गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहे थे? ड्राइवर्स का मर गए थे। और दाऊद कहाँ पर था? दाऊद को मैंने ही दूसरी गाड़ी में बिठाया था। असल में मुझे आज एक जरूरी जगह जाना था, एक बहुत जरूरी काम था। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। शायद उसी एक्साइटमेंट में
ध्यान नहीं रहा और एक्सीडेंट हो गया। अच्छा मैंने मेरी बात सुनो, आई एम गेटिंग लेट, मुझे बहुत तुम पागल, देखो तुम आज कहीं भी नहीं जाओगे, मेरे साथ सीधा घर चलोगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे साथ। ठीक है, जाना जरूरी है ना, मैं भी साथ चलूंगी, अकेले नहीं जाओगे। देखो तुम वहां नहीं जा सकती, तुम शाम को देखना कि मैं कहाँ गया था। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, घर में रहोगे और मैंने बोल दिया बस। अच्छा तुम चलो तो सही। दाऊद को बोलना मेरी जैकेट वगैरह। हाँ सब हो जाएगा, चलो। सर आप बता सकते हैं आपने हमला किसने किया? देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और ये कोई मर्डर अटेम्प्ट नहीं थी, ना ही किसी ने मुझ पर हमला करवाया। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि ये एक एक्सीडेंट था और इसमें मेरी ही गलती थी। थैंक यू। शबाना, शबाना, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं अमल बात कर रही हूँ अरूज। अमल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ हाँ अमल बोलो, कैसे फोन किया? एक्चुअली मैंने तुम्हें अपनी शादी पे इनवाइट करना था, बहुत कम लोगों को बुला रही हूँ, सोचा तुम्हें भी इनवाइट कर लूँ। तुम आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी अमल, मैं जरूर आऊंगी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। सॉरी, मैं तुम्हारी फैमिली को इनवाइट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम अपने हस्बैंड को ला सकती हो। एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है तो बस कुछ खास लोगों को ही इनवाइट किया मैंने। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, खुदा हाफिज़। हैरत की बात है, अमल मुझे अपनी शादी पे इनवाइट कर रही। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हालत सही है फिर भी आप यहाँ पर आए। नहीं ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, तो बस एक छोटी सी चोट, और वैसे भी मैंने आज का वक्त सिर्फ आप लोगों के लिए रखा था, तो कुछ भी हो जाता मेरा आना तो तय था। सर वैसे आपको इस हालत में आना नहीं चाहिए था। असल में मैंने किसी से वादा किया था कि जो काम मैं आज करने जा रहा हूँ उससे खुशी मिलेगी, और मैं जानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुझे देख रहा होगा और मुस्कुरा भी रहा होगा। तो बस आज उसके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इन बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भी इकदाम उठाए गए हैं वो मैंने नहीं, उस शख्स ने उठाया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ। थैंक यू। सर मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे स्कूल में आए और आपने हमारी हौसला अफजाई की। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी
मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और मुझे किसी ने कहा था कि एक पॉलिटिशियन को ऐसे अच्छे काम करते रहना चाहिए। सर हमें आपसे एक बात करनी है। जी बोले। सर हमारे यहाँ फंड के इश्यूज हैं। हम आपके घर गए थे, मेहरुनिसा मैम से हमारी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं थे। तो सर हम चाहते हैं कि इस हवाले से आप हमारी कुछ फंड के हवाले से मदद करें। जी, अगर मेहरुनिसा ने बोला है तो उसने सही बोला हो। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, ये जिम्मेदारी मेरी। इस इदारे के सारे फंड मैं दूंगा। थैंक यू सो मच। नहीं, यू वेलकम। चलें, मुझे इजाजत दें। अब राफी, तुम्हारे कौन से कपड़े प्रेस करूं? भाई जो दिल करता है तुम्हारा तुम कर दो, मेरा तो जाने का कहीं पे भी दिल नहीं है। और जहां तुम लेके जाना चाह रही हो भाई मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। जो दिल करता है करो। कहीं जा रहे हो तुम लोग? तुमने मामा को नहीं बताया? वो असल में मैं बताना भूल गई बीजान को। बीजान, अमल की शादी है, उसने इनवाइट किया, तो वहां जा रहे हैं मैं और राफे। कौन अमल? शाहनवाज शाह की कजिन। ओह अच्छा। हाँ लेकिन शाहनवाज की कजन ने तुम्हें क्यों अपनी शादी पे इनवाइट किया है? मतलब मेरा ख्याल है कि सादिया को इनवाइट करना चाहिए था। हाँ सादिया ने मुझे बताया तो था, लेकिन उसे भी इनवाइट नहीं किया उन्होंने। थाई अम्मी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अमल ने खुद कॉल करके इनवाइट किया है। देखो बेटा, करीबी रिश्तेदारी तो सादिया की बनती है। अगर सादिया को इनवाइट नहीं किया तो तुम लोगों को क्यों इनवाइट किया है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा रोज के तुम्हारी अमल से दोस्ती हो कैसे गई, और इतनी दोस्ती हो गई कि उसने तुम्हें शादी पे भी इनवाइट किया। वो शाहनवाज के घर पे एक दफा मुलाकात हुई थी अमल से, थोड़ी सी, बस फिर बातों ही बातों में दोस्ती हो गई। अब तुम्हें तो पता है राफे में कितनी खुश इखलाक हूँ, सबसे दोस्ती हो जाती है, तो इसीलिए उसने मुझे इनवाइट कर लिया। फिर अच्छा मैं ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, तुम्हारा कहीं लाइट ना चली जाए। मामा बाप भी बता दें आप क्या पहनेंगी, आपके कपड़े प्रेस कर देगी। हाँ भाई कुछ भी कर दो। एक्चुअली बीजान, राफे और मुझे सिर्फ इनवाइट किया है अमल ने। उसने बोला था कि सिर्फ घर के लोग हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं दावत दी। हाँ तो ठीक है ना, तुम दोनों चले जाओ। वैसे भी अगर किसी ने इनवाइट नहीं किया तो जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं कपड़े प्रेस करती हूँ राफे। आज की शाम तुम हमेशा याद रखोगे। आज सिर्फ मैं और तुम होंगे, और हमारे दिल की बातें होंगी। हम टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हें मुझसे जो कहना हो तुम कह सकती हो, जो शेयर करना हो तुम कर सकती हो। आज की शाम तुम कभी नहीं भूलोगे। नहा दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया, बट मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाने आया कि अमल तुम भी कोशिश करो और मूव ऑन करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। वाह भाई वाह वाह, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह अमल, तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो आज, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम्हें। देखो कल की बात है, इतनी छोटी सी थी और मैंने इसे अपनी गोद में लिया था। इसके छोटे छोटे हाथ देखकर अल्लाह की रहमत का एहसानमंद हो रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है सफदर, आप इतने खुश थे कि मैंने उससे पहले आपको कभी इतना खुश नहीं देखा था। पूरे स्टाफ में आपने मिठाइयाँ बांटी थी और हजारों रुपए बांटे थे सबको। वक्त गुजरते पता ही नहीं लगता। और देखो आज हम अपनी नन्ही सी शहजादी को रुखसत करने जा रहे हैं। आप उदास क्यों हो रहे हैं पापा? नहीं बेटा,
मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, बस खुशी के आंसू। आप दोनों ऐसे आंखों में आंसू ले आए हैं जैसे मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। बस हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। मेरी और तुम्हारे बाबा की यही दुआ है तुम्हारे लिए बेटा। हाँ तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो। चलें, लोग आ गए होंगे। चलो। ये क्या राफे, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? शादी में नहीं जाना क्या? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था। राफे, मैं सिंगल नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ। कितना अजीब लगेगा अगर तुम्हारे बगैर मैं वहां चली जाऊं। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बहुत गलत बात है ये। क्या सोचेंगे सब? कौन सब? हमारा तो वहां पे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुमसे सवाल करेगा। अब भाई तुम्हारी और अमल की दोस्ती है तो तुम चली जाओ ना, मुझे क्यों घसीट रही हो? मेहरू तो होगी ना? तभी तो कह रहा हूं कि मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए। अब गलती से अगर मेरा मेहरनुसा से सामना हो गया या हमारी बात हो गई तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ना। तुम तो नहीं चाहती हो कि मैं कभी मेहरनुसा से मिलूं या उससे बात भी करूं। तो इसी वजह से कह रहा हूं तुम चले जाओ, मुझे छोड़ो। मैं तुम पे शक नहीं करती हूँ राफे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अमल ने बहुत प्यार से इनवाइट किया हम दोनों को। भाई अगर इतनी मोहब्बत से बुलाया है तो चली जाओ। बस मैं नहीं जानती राफे, मुझे नहीं पता तुम चल रहे हो मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि वहां पे मेहरू मुझे यूं अकेला देखे और अज्यूम कर ले कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा हुआ है। तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो रूज? मेहरनुसा के पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि वो तुमसे इस तरह के फजूल सवाल पूछे। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कहूँ तुम नहीं जाओगे? ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही। चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात याद रखना रोज, वहां पे कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? मुझे पता था राफे, तुम मेरी बात टाल ही नहीं सकते। मस्जिद में निकाह करवाने का फैसला बहुत अच्छा किया इन दोनों ने। रिसेप्शन कितना इजीली हो गया। बस मेरी तो यही दुआ है कि दोनों हमेशा खुश रहें। आमीन। माशाल्लाह, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जी माशाल्लाह। आए ना, मैं आपको अपनी कजन से तो मिलवाऊं। जी जरूर, आइए। माशाल्लाह से दोनों किस कदर प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह। बस तुम्हारी बहू घर आ जाए, मुझे अब दुबई जाना है। कोशिश करूंगा कि वहाँ बिजनेस सेटअप करके तो शहरियार और अमल को भी वहीं पे बुला लो फिर। और मैं? अरे भाई जाहिर है शहरियार तुम्हारे बगैर मानेगा भी नहीं। राफी, आगे आगे कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो ना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम चाहती क्या हो रोज।
ये मेहरुनिसा की ससुराल का इवेंट है, हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ। मेहरुनिसा क्या सोचेगी हमें यहाँ पे देख के कि हम उसके ससुराल के इवेंट पे क्या कर रहे हैं? क्या हो गया राफी, पागल हो गए हो क्या? अमल मेरी दोस्त है और ये उसकी शादी है, उसने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और कोई हमारे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले? अरूज तुम्हारा क्या मकसद है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुमने यहाँ पे किसी के साथ भी बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है राफी। चलो अब चलो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक्स अ लॉट अरूज, गुड टू सी यू हियर। अरे तुमने इतने प्यार से बुलाया था, क्यों नहीं आती मैं? अच्छा इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है राफी। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। वैसे अमल एक बात बताओ, तुमने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया? एक्चुअली मेरा शादी का तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन शाहनवाज ने मुझे बताया कि शहरियार बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, और जब मैं इनसे मिली तो वाकई में ऐसा था। मुझे तो अमल पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लग गई थी, इसलिए मैंने अपनी मामा को कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी करवा दें, और देखो आज हम यहाँ हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू शाहनवाज। आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। मुझे आज तुम दोनों को इस तरह साथ देखकर बहुत खुशी हो रही। इनसे मिलेंगे, ये हैं शाहनवाज। नाइस टू मीट यू शहरियार। नाइस टू मीट यू शाहनवाज। अमल ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही बताया होगा। Of course. मीट माय वाइफ मेहरुनिसा। हेलो। हेलो। माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तुम कैसी हो मेहरुनिसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और राफे तुम कैसे हो? सब ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। शहरियार, यस मैं शाहनवाज से कुछ बात करना चाहती हूँ। श्योर व्हाई नॉट। मैं तब तक डैड से मिल लेता हूँ। राइट, थैंक यू। थैंक यू शाहनवाज। शहरियार बहुत अच्छे इंसान। अमल मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी और तुमने सब भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू की। शहरियार और उसकी फैमिली बहुत अच्छे हैं। मैंने शहरियार को अपने पास के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गए। देखो अमल, इसका मतलब तो ये है ना कि तुम्हें समझता है। मुझे डर है शाहनवाज कि जो मुकाम मैं तुम्हें दे चुकी हूँ वो उसको कभी नहीं दे पाऊंगी। देखो अमल, ये वक्त इन बातों का नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी। जिस तरह मैं सब भुला चुका हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम भी सब कुछ भुला दो। मेहरुनिसा कितनी खुशकिस्मत है ना कि उसे तुम्हारी मोहब्बत हासिल हुई है, वरना मेरी मोहब्बत तो लाहासिल ही रह गई। ला हासिल अगर हासिल हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। खैर, मैं चलता हूँ।
मेरुनिसा मेरा वेट कर रही है। कंग्रेचुलेशन अम्मा। थैंक यू।